सोचिए, क्या एक पल, सिर्फ एक पल, किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है? आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जहां एक नमाज ने एक इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से एक नया मोड़ दे दिया। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। दिल में एक बेचैनी सी रहती है। हमारी आज की कहानी का जो किरदार है ना, वो भी कुछ इसी उलझन से गुजर रहा था। तो ये कहानी है अयान की, एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का। वैसे तो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी जिंदगी में न जाने क्यों एक तूफान सा मचा हुआ था। बाहर से देखने में तो सब ठीक था, पर अंदर अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। मतलब हाल ये था कि किसी भी काम में बरकत नहीं थी। दिल में हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर बैठा रहता था, और परेशानियां तो मानो उसका पता पूछकर ही आती थी। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? तो इसकी जड़ें जुड़ी थीं उसकी माँ से। बचपन में वो अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखता था। घर में एक सुकून का माहौल रहता था। पर जब माँ नहीं रही तो जैसे जैसे वो सुकून का धागा भी टूट गया और उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। और फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जो अयान की जिंदगी की शायद सबसे अंधेरी रात थी। वो अपनी परेशानियों से इतना टूट चुका था, इतना थक चुका था कि बस घर से निकल पड़ा, बिना किसी मंजिल के। चलते चलते उसके कदम एक मस्जिद के पास आकर रुक। क्या सच में एक लम्हा पूरी जिंदगी को पलट सकता है? अयान के लिए वो लम्हा बस आने ही वाला था, और उसे खुद भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। और तभी उस रात की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, अजान की आवाज। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। मतलब आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये शब्द उसके कानों से होकर सीधे दिल में उतर गए, जैसे कोई उसे ही पुकार रहा हो। वो आवाज सुनकर अयान वहीं का वहीं जम सा गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। क्या क्या यही वो जवाब है जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रहा था? और बहुत देर तक सोचने के बाद उसने एक फैसला किया, एक ऐसा कदम उठाया जो उसने सालों से नहीं उठाया था। सालों बाद उसने वुज़ू किया, मस्जिद के अंदर गया, और फिर उसने नमाज के लिए नियत बांधी। और जैसे ही उसने पहला सजदा किया, वो बस एक सजदा नहीं था, वो एक सरेंडर था। अपने सारे गमों और परेशानियों को भुलाकर एक नई शुरुआत का ऐलान था। और उस सजदे में पता नहीं क्या हुआ, उसके आंसू खुद ब खुद बहने लगे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये वो आंसू थे जिनमें सालों का दबा हुआ गुस्सा, वो बेचैनी, सारा बोझ, सब कुछ जैसे धुल रहा था। जब उसने नमाज पूरी की तो उसे लगा जैसे जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा हुआ कोई भारी पत्थर हटा दिया हो। वो इतना हल्का महसूस कर रहा था जितना उसने सालों में कभी नहीं किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। वो एक नमाज सिर्फ एक नमाज नहीं थी, वो एक नए सफ़र की शुरुआत थी। उस दिन के बाद अयान ने पांचों वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। और फिर देखिए धीरे धीरे कैसे सब कुछ बदलने लगा। जो दिल हर वक्त बेचैन रहता था, उसे अब सुकून मिलने लगा। जो गुस्सा उसकी जुबान पर रहता था, वो कम होने लगा। परेशानियां तो थीं, पर अब उन्हें सुलझाने का रास्ता भी दिखने लगा था। और तो और उसके काम में भी बरकत आने लगी। एक दिन अयान ने कहा, पता है, मैंने सुकून के लिए क्या कुछ नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन जो शांति, जो सुकून मुझे नमाज में मिला ना, वो कहीं और मिल ही नहीं सका। मतलब साफ था, उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। तो अयान की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ अयान की कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। पहली बात तो ये कि नमाज सिर्फ उठने बैठने की एक रस्म नहीं है, ये दिल के लिए एक मरहम की तरह है, एक हीलिंग है। ये वो रास्ता दिखाती है जब जिंदगी में सब कुछ धुंधला लगने लगे। और जैसा कि आज अयान कहता है, नमाज कोई बोझ नहीं है, ये तो एक तोहफा है, अपने बनाने वाले से मिलने का, उससे बात करने का एक जरिया है। और इस सोच तक पहुंचना ही उसकी असली कामयाबी है। तो अगर कभी जिंदगी में बेचैनी महसूस हो, दिल बहुत भारी लगे, तो अयान की कहानी को याद किया जा सकता है। बस एक बार नमाज को जिंदगी में जगह देकर देखने में हर्ज ही क्या है।